सीबीआई पर एक बार प्रत्युष आप जवाब दे दीजिए। सीबीआई को जांच लिए कितने दिन हो गए और सीबीआई ने ऐसी क्या नई फाइंडिंग कर दी जो हम ये मान लें कि आप लोग इंसाफ दिला रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो बातों को घुमाया जा रहा है, ये मसला जो है वो इस बात का नहीं है कि जांच क्या हो रही है। मसला ये है कि जांच को रोका गया था। तुमने मुझे गिराना चाहा पर तुमने सोचा ही नहीं मैं अगर गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। ममता बनर्जी ने इस मामले को दबाना चाहा। माननीय मुख्यमंत्री के प्रशासन ने चाहा कि पीड़ित के परिवार कभी मीडिया तक ना पहुंच पाए। माननीय मुख्यमंत्री ने यह चाहा कि पीड़ित परिवारों का स्टेटमेंट ना आ पाए। माननीय मुख्यमंत्री ने चाहा कि कोई एविडेंस बाहर ना आ पाए। इसके खिलाफ लड़ाई। आज आप जो सड़कों पे लोगों को देख रहे हैं, क्या उनके पास ये सिविक सेंस, ये पॉलिटिकल सेंस, ये इंटेलेक्चुअल हब, कल्चरल हब बंगाल, उनको नहीं पता है कि जहाँ सीबीआई के पास है? सबको पता है, हमें ही पता है, आपको ही पता है। पर ये लड़ाई इसके खिलाफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल कैलिब्रेटेड रूप से 4 दिन तक 5 दिन तक जांच अपने हाथ में लेकर सारे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया है। ये लड़ाई उसके खिलाफ है। लड़ाई सीबीआई के खिलाफ इसलिए नहीं क्योंकि सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट तक कंक्लूड कर लिया गया। अब थोड़ी भी अगर समझ होगी रूल ऑफ लॉ की तो पता होगा पॉलीग्राफी टेस्ट तभी होता है जब बाकी इंट्रोगेशन कंप्लीट हो जाता है। बाकी इंट्रोगेशन कंप्लीट हो चुका है और उस इंट्रोगेशन को कोरिलेट करने के लिए, मैच करने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है और उसकी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सील बंद लिफाफे में दी जा चुकी है और कोर्ट उससे नाराज नहीं है। कोर्ट उस पर आस्था रखे हुए। इसका मतलब है कि सीबीआई का जांच सही दिशा में जा रहा है। लेकिन आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि पीड़ित के परिवारों को 10 घंटे तक क्यों बंद करके रखा गया। आपको जवाब देना पड़ेगा कि 190 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया। उन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज भी 80,000 केसेस पेंडिंग क्यों है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि डीसी सेंट्रल झूठ क्यों बोल रही हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि पीड़ित के परिवारों को आप कभी सीपीएम के तरफ से बोलते हैं, कई बोलते हैं कि बीजेपी की बात सुन रही है। एक पीड़िता केवल पीड़िता क्यों नहीं हो सकती है। आज आप कलकत्ता की चर्चा कलकत्ता में क्यों नहीं रख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं के दर्द को किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। मैं बिल्कुल मान गई आपकी बात, लेकिन क्या बीजेपी को इस मुद्दे में एक बड़ा मुद्दा नजर नहीं आ रहा है? यहाँ से लेकर दिल्ली तक आप लोग हलचल मचा रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ तक आप दिल्ली तक हलचल मचा रहे हैं। आपके नेता खुलकर कहने लगे कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो क्या अस्थिरता लाना चाहते हैं आप पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैंने इलेक्शन की बात नहीं की। मैंने नहीं कहा कि 70 सीट रहेंगे कि 17 सीट रहेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। हम तो इलेक्शन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। हम तो सोच रहे हैं कि दोषियों को पकड़ा देना चाहिए। हम इलेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम अस्थिरता लाना चाह रहे हैं। जब जनता प्रोटेस्ट करेगी तो राजनीति तटस्थ नहीं रह सकती। राजनीति समस्या के समाधान का माध्यम है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट वी हैव टू बी इन द फील्ड टू रिजॉल्व इट। दिस इज द जॉब ऑफ एवरी पॉलिटिशियन इन वेस्ट बंगाल और हम उस दायित्व से अलग नहीं हो सकते। राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों? शासन के लिए टेक्निकली मैं क्लियर कर देता हूं। सरकार के 3 अंग होते हैं। लेजिस्लेटिव, आज लेजिस्लेटिव में असेंबली और गवर्नर दोनों होते हैं। असेंबली के स्पीकर बोलते हैं कि गवर्नर मेरे बिना परमिशन के असेंबली नहीं आ सकते, यानी व्यवस्थापिका विधायिका जो है वो खतरे में है। आज कोई भी जुडिशरी जो है तृणमूल कांग्रेस के दबाव में है। जज के चेंबर के अंदर तृणमूल नेता पहुंच जाते हैं। तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं। अब थर्ड पार्ट एग्जीक्यूटिव पुलिस कंप्लीटली तृणमूल कांग्रेस के कंट्रोल में है। पुलिस जो है एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। टेक्निकली राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एथिकली इसके खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस ने खूब एथिकली नहीं, आप एथिकली खिलाफ हैं, लेकिन इसका नाम जरूर ले रहे हैं आप इसके एथिकली खिलाफ हैं, लेकिन आपके नेता की जबान पर ये बात है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आरोप तो आप, अच्छा एक सेकंड, आरोप तो आप पर ये है ना कि जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जो छात्रों का प्रदर्शन था, वो आपने मोटिवेटेड किया और उसमें पत्थरबाजी आप लोगों की वजह से हुई। अगर आपको लगता है कि पत्थरबाजी हमारे वजह से हुई है तो आप पुलिस से पूछिए कि जब आपको 2 दिन पहले से पता था कि ये एक प्रोटेस्ट होने वाला है तो आप लोगों ने प्रोटेस्टर्स के संग बैठकर एक पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन क्यों नहीं तैयार किया। पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन होना चाहिए था कि आप आइए बात करते हैं। आप लोगों ने उन्हें भड़काया, आपने बोला कि आप इलीगल मॉब है, आपने उन्हें बोला कि आपको हम रोकेंगे। जब आप जनता को रोकेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन निकलेगा, लेकिन पुलिस की तरफ हिंसा का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। जिसके ऊपर भी आघात हुआ है मैं उसका विरोध करता हूं, लेकिन पुलिस ने जो ब्रुटैलिटीज की है, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने जो वाटर कैनन दिया, पुलिस ने जो टीयर गैस दिया, क्या उसका समर्थन हम कर सकते हैं? अब जवाब सोफिया जी, देखिए बड़े पॉइंटेड सवाल हैं। आपके खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है तो आप जनता को बीजेपी का प्रोटेस्टर बता देते हैं। अगर कोई पुलिस पर सवाल खड़े करता है तो आप यूपी, बाकी पूरे देश की बात कर देते हैं। आप पश्चिम बंगाल पर अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो आप कहते हैं जलेगा पूरा देश भी। ये कौन सा तरीका है सरकार में रहकर जस्टिस की बात करने का?
ये कौन सा प्रोटेस्ट था जो नौबन्नो चलो? जब हमारे सिंधु बॉर्डर में रोक दिया गया था हमारे किसानों को, तब ये नहीं सोचे थे कि पार्लियामेंट में क्या उनको हम हमला करने देते? तो यहाँ नौबन्नो एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर कोई भी वहाँ एनक्रोच नहीं कर सकता। ये बात बीजेपी को शायद पता नहीं है, या वो लोग देखिए सबसे पहले तो लॉ एंड डिसऑर्डर ये बंगाल का बिगाड़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं शायद वो सक्सेसफुल इनको लगा कि वो हो रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। जिन लोगों ने जिस केंद्र सरकार ने रातों रात नोटबंदी कर दी, जिस केंद्र सरकार ने रातों रात लॉकडाउन कर दिया, क्या वो सरकार 15 दिन में फांसी का प्रावधान नहीं कर सकती? क्या वो सरकार जो है किसी भी तरीके से सीबीआई पे कंट्रोल नहीं कर सकती, मॉनिटरिंग नहीं कर सकती? ममता बनर्जी रिजाइन करो। अगर रिजाइन करना होगा ना तो आप महाराष्ट्र, असम, हर जगह के क्योंकि हमारे देश में हर जगह 90 केसेस आ रहे हैं रेप के, तो आप अगर हम रिजाइन की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अब तक पूरी सांसद जो है वो रिजाइन कर चुकी होगी। तो यहाँ पर पक्षपात मत कीजिए, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स मत कीजिए। जब आपकी आवाज अन्य राज्यों में कहाँ थी? वो महिला पहलवान के आंदोलन को क्यों आपने दबा दिया? क्यों आपने, मुझे बोलने दीजिए, आपने महिला पहलवान की आवाज को दबा दिया? आपने मणिपुर आप महिला हैं, एक मिनट, आप महिला हैं, आप बहुत संवेदनशीलता से बात करें। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, मैं इसी मुद्दे पर आऊंगी। मैं आपसे ये कह रही हूँ, बीजेपी ने जो किया वो तो मेरा सवाल ही नहीं था ना आपसे। मेरा सवाल ये था कि आपकी सरकार ने क्या किया। आप सीधा सीधा बीजेपी पर चले जाते हैं। जाइएगा, करिएगा, आपको जितनी बातें करनी है, लेकिन क्या बताइए, प्रोटेस्ट करना गुनाह है? वो ममता बनर्जी जो खुद प्रोटेस्ट करके सत्ता में आई है, एक सेकंड, सत्ता में आई है, वो अब प्रोटेस्टर्स पर लाठियां बरसवाएंगी या वहां पर पथराव होगा, पूछेंगे नहीं क्या कि इतना भी अधिकार नहीं है हमारे पास? बात बताइए, 9 तारीख से लेके 20 तारीख तक कितने प्रोटेस्टर्स पे लाठी बरसाए गए? वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, वो आम जनता थी। लेकिन जब हमें पता चला ये स्टूडेंट के नाम पर फेक लोग गाड़ी में भर भर के अन्य राज्यों से बुलाया गया, देखिए हम किसी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। कम से कम हमने बुलडोजर नहीं चलवाया, यहाँ पर बुलडोजर नहीं चला है। अगर ये यूपी होता ना, तो प्रोटेस्टर्स के ऊपर बुलडोजर चल चुके होते। यहाँ पर सिर्फ पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस ने अपनी जान गंवाई है, कई पुलिस के आंख फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, लहूलुहान कर दिया। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। अच्छा रुकिए, अच्छा बिल्कुल, मैं कह रही हूँ मैडम, मैं कह रही हूँ कि कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता है। पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, उतनी ही दुख की बात है जितनी दुख की बात है कि प्रोटेस्टर जख्मी हुए हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों को ये पता है, अगर टीएमसी को ये पता है कि इन लोगों ने बाहर से प्रोटेस्टर्स बुलवाए, अन्य राज्यों से बुलवाए, तो कितनी कार्रवाई की आपने, या आने कैसे दिया? सरकार तो आपकी है, पुलिस आपकी है, इंटेलिजेंस आपका है, आपने घुसने कैसे दिया पश्चिम बंगाल में लोगों को? देखिए, अगर वो भारतीय हैं तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? अगर वो भारतीय हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं? मैं नहीं कह रही हूँ कि बांग्लादेश से लोग आए हैं, बांग्लादेश से लोग आएंगे तब हम रोक पाएंगे। पहले हमें बोल लेने दीजिए, संवेदनशीलता लाइए अपने अंदर। आप जब बोल रहे थे मैं संवेदनशीलता से सुन रही थी। भाजपा वालों के अंदर संवेदनशीलता नहीं है क्या? जब आप बोल रहे थे मैं सुन रही थी, रुक जाइए जरा, आराम से। एक बार जवाब आने दो। आप बात करते हैं कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना, हाथरस में दिन दहाड़े महिला को रेप करके रात में जला दिए, वो कौन सी एविडेंस को आपने किया? अच्छा एक मिनट रुकिए, अच्छा एक मिनट, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आप सबको रोकती हूँ। संजय जी, मैं आपको भी रोक रही हूँ, मैं आपको भी रोक रही हूँ। ऐसे आपस में लड़ेंगे तो मैं चर्चा नहीं करूंगी, सर मैं रोक दूंगी। संजय जी अमूमन आप सुन लेते हैं ना, मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगी। अब छात्र थे या छात्र नहीं थे, लेकिन उस दिन जो हुआ वो सबने देखा था।